फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारी अर्थ है या फिर जो हमारी यूनिवर्स है, ये हमेशा से ऐसी है क्या? इसका आंसर तो है कि नहीं, हमेशा से ऐसे नहीं है। ये बनी है तो ये बनी है तो ये कैसे बनी है? तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, जो हर सेकंड फैलता रहता है, ये आखिर बना तो ये कैसे बना। तो चलिए, ये जानने के लिए हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ ज़्यादा ही पीछे जाएंगे, 13.8 अरब ईयर्स पीछे जाएंगे। तो इस टाइम ये हमारा एक जो एटम से भी छोटा पार्टिकल है, ये हमारी पूरी यूनिवर्स है। और अब जो भी होगा वो हमारे स्पेस में जो भी चेंजेस अब आने वाले हैं या फिर पूरी यूनिवर्स में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, वो सब इस एटम के ज़रिए या इस एटम की वजह से ही आने वाले हैं। इसी एटम में अभी इस टाइम देखा जाए तो सारा यूनिवर्स हमारा एक छोटे से एटम में ही है। एक दिन अचानक से ये इस एटम में, यानी नेचुरली हम कहेंगे, नेचुरली टर्म यूज़ करेंगे, उससे ये अपनी फॉर्म अस्तित्व में आने लगता है और ये फैलने लगता है। और इसी फैलने को हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। इस टाइम जो आप देख रहे हैं, ये प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो जिसकी वजह से अब हमारा स्पेस का और हमारा जो टाइम होता है उसकी फॉर्म, यानी उसकी डिस्कवरी यहाँ पे हो गई है, यानी उसका मैटर यहाँ पे हो गया है। और ये पूरे स्पेस में जो अब हमारी एनर्जी है वो फैलने लगी है। और अब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जो कि पूरे स्पेस में फैलने लगते हैं, जैसे कि फोर्ब्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये अब पूरे स्पेस में फैलने लगते हैं। और सिर्फ दो तरीके के हमारे पास पार्टिकल्स होते थे, जिसे हम कहते थे मैटर्स, जिससे सारे ऑब्जेक्ट्स बने। यहाँ तक कि आप खुद एज अ ह्यूमन बीइंग, आप खुद भी मैटर से ही बने हैं। और एंटी मैटर, जो इसके एकदम अपोजिट होते थे, वो भी इस यूनिवर्स में थे। तो अब ये दो तरीके का पार्टिकल्स थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, तो इसलिए ये आपस में रिएक्शन होकर कैंसिल आउट हो जाते थे। लेकिन लकीली हमारे पास मैटर्स जो थे वो ज़्यादा थे, और इसके अपोजिट कुछ नहीं था जो इसे ख़त्म कर सके, इसलिए ये ब्लास्ट हो जाता है। और लकीली अब हमारे पास एक ऐसा यूनिवर्स आने वाला था जो स्टार से भरा हुआ हो, जिसमें गैलेक्सीज़ हो। वो यूनिवर्स अब हमारे पास आने वाला था। बिग बैंग थ्योरी की वजह से ये पूरा यूनिवर्स अपनी फॉर्म में आया, और उस मैटर के ब्लास्ट होने की वजह से इसके ऑब्जेक्ट्स अब इसमें आने लगे थे। उस गोले के फटने के बाद सब कुछ ठंडा होना शुरू हो गया, और आखिर में जाके सब कुछ बनना शुरू हो गया। अब इस धूल जैसी यूनिवर्स में एक फोर्स काम करने लगी, जिसकी वजह से सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होने लगे, और इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगी थी, जो कि हमारे ग्रेविटी से कंप्रेस्ड होकर सामने आने लगे थे, और अपना जो टेम्परेचर होता था वो लाखों करोड़ों तक पहुँचा दिया करते थे। और 1 करोड़ टेम्परेचर होने के बाद पहला तारा अपने अस्तित्व में आया, अपनी फॉर्म में आया। और ऐसे ही करोड़ों लाखों अरबों तारों से मिलने के बाद एक गैलेक्सी बनती है जो ऐसी दिखती थी, और ऐसे कई करोड़ गैलेक्सी बनी। और इन्हीं कई करोड़ों अरबों गैलेक्सीज के बीच में एक गैलेक्सी ऐसी भी बनी थी जिसमें अब हम लोग रहने वाले थे, और उस गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे। ये वही गैलेक्सी है जिसमें अब आप और हम लोग रहने वाले हैं। और इस गैलेक्सी में कई करोड़ों अरबों स्टार्स हैं, और इसमें कुछ धूल के पार्टिकल्स अभी भी तैर रहे थे। और वो पार्टिकल्स अब ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगे थे, और सामने आकर वो आपस में मिलकर प्लैनेट्स बनाने लगे थे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी की ही वजह से आपस में मिलने लगे। और इन्हीं प्लैनेट्स के बनने के बीच में एक ऐसा भी प्लैनेट था जो सॉलिड होने वाला था।
जी हाँ, और किसे पता था उसका नाम अब अर्थ होने वाला था। जो हमारी अर्थ थी वो अब यहाँ से बननी स्टार्ट हो गई थी, और सारे रॉक्स या प्लैनेट्स तो बनने लगे थे, लेकिन जो बचे हुए हाइड्रोजन्स थे, अब जो काम हमारे पहले तारे में बनने में हुआ वही काम अब यहाँ पे भी होने लगा, और यहाँ पे एक तारा और बनने लगा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था कि अब यहाँ पर न्यूक्लियर इरप्ट की शुरुआत हो गई थी, और हमारे पास एक नया तारा मिल गया था जो कि सन के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूरज। और ज़्यादा हीट होने की वजह से सोलर विंड इरप्ट किया, जिसकी वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और छोटे छोटे प्लैनेट्स थे वो हमारे सोलर सिस्टम से चले गए, और बस वही 8 प्लैनेट्स बच गए जो आज हमारे सोलर सिस्टम में है। और ऐसे ही हमारी पूरी यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे आसपास के प्लैनेट्स और हमारी अर्थ का जन्म हुआ। और आज आप इसी अर्थ के किसी न किसी कोने में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी